हमारे साथ समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता उदयवीर सिंह हैं और इनके पास कई जिम्मेदारियां हैं। जो इंडिया गठबंधन के साथ जो सीट शेयरिंग कमेटी बनी है उसके मेंबर भी हैं। तो सीटों का बंटवारा कैसे होगा इंडिया गठबंधन में कांग्रेस के साथ या दूसरे जो अलायंस पार्टनर हैं, उस पर भी इनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जिम्मेदारी है। इंडिया गठबंधन से स्टार्ट करते हैं। ये गठबंधन कैसे बनेगा? उधर से कुछ बयान आ जाता है, कांग्रेस की ओर से कुछ छप जाता है। अखिलेश जी ने तो ट्वीट कर दिया था कि 11 सीटों पे बात बन गई है, लेकिन हमने जब कांग्रेस के तमाम दूसरे नेताओं से बात की तो उन्होंने कहा भी फाइनल कुछ नहीं हुआ, चीजें प्रोसेस में हैं। अखिलेश जी का भी ट्वीट जिन लोगों ने पढ़ा होगा तो उन्होंने कहा था 11 की सीटों से हम शुरुआत कर रहे हैं और अगर कहीं आगे कांग्रेस पार्टी के लोग हमें कोई समीकरण बताएंगे या कोई जीतने के लिए कि किस तरीके से सीट को जीता जा सकता है तो हम उस सीट को भी विचार करेंगे। तो अखिलेश जी के अपने ट्वीट में भी वो ओपन थे इस बारे में। और समाजवादी पार्टी ने, पूरी पार्टी ने अखिलेश जी के नेतृत्व में ये निर्णय लिया है, जिसको बार बार हमारे लोग कह रहे हैं कि सीट का नहीं, जीत का विषय महत्वपूर्ण है। हम सीट बहुत ज़्यादा लड़ लें या कोई और सीट बहुत ज़्यादा लड़ ले, जीते कम वो अच्छी बात नहीं है। कम सीटें कम लड़ें या ज़्यादा, लेकिन गठबंधन को सीटें ज़्यादा संख्या में जीतनी चाहिए। इसलिए हम लोगों को सुनिश्चित करना है, एक दूसरे को समझाना है कि किस तरीके से सीट को बेहतर तरीके से जीता जा सकता है। इसी आधार पर हम लोग बात करने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये देखना पड़ेगा कि किस सीट पे कौन सी पार्टी ज़्यादा मजबूत है, उस हिसाब से सीट शेयरिंग होगी। लेकिन हमने भी अजय राय जी से कल बात करी, प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस हैं, तो उन्होंने ऐसी ऐसी सीटें बता दी जो जाहिर बात है कि आप लोग किसी कीमत पे नहीं छोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा हम बलिया चाहते हैं, घोसी चाहते हैं, बाराबंकी चाहते हैं, रामपुर चाहते हैं। ये तो जाहिर बात है समाजवादी पार्टी की मजबूत सीटें हैं। जब हम लोग एक बातचीत की प्रक्रिया में हैं दूसरे दल से, वो कुछ बात बताते हैं, हम उनको कोई जवाब देते हैं, वो कभी हम उनकी मानते हैं, तमाशा करते हैं, वो कुछ हमारी मानेंगे। तो हम लोगों को सीटों के नाम लेके बात नहीं करनी चाहिए मीडिया में। और अगर किसी ने की है, मुझे भरोसा नहीं है किसी ने की होगी, अगर किसी ने की है तो मुझे लगता नहीं है कि इसकी ज़रूरत है। नहीं, मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा। नहीं, मैं वीडियो नहीं देखना चाहता हूँ। मैं तो कांग्रेस पार्टी के लोगों से बात करता हूँ और हमारी वहाँ मीटिंग कमेटी में ये सहमति है कि हम लोग प्रेस से प्रेस की बात करें। कमेटी के अंदर क्या बातें होती हैं, कौन सी सीट कौन मांगता है, कोई भी सीट मांग सकता है। हम लोग का भी अपना एक जवाबदेही होती है। और हम लोगों ने शुरू से ये कहा था कि एक फॉर्मूला होना चाहिए जिसके आधार पर हम सीट बांटें। लेकिन क्योंकि आंकड़े बहुत ज़्यादा पक्ष में नहीं थे कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश में पुराने चुनाव के, इस नाते, अन्यथा तो आंकड़ों से सीटें बढ़ जाती हैं, पुराने चुनाव के नतीजों के हिसाब से सीटें बढ़ जाती हैं। और कुछ पर्सनालिटीज़ या क्षेत्र के इश्यूज़ के आधार पर कुछ नई बातें होती हैं तो वो नेता आपस में बात करके थोड़ी बहुत असहमतियों को पूरा कर लेते हैं। लेकिन क्योंकि कांग्रेस एक पार्टी, पुरानी पार्टी है और देश में बड़ी पार्टी है, उत्तर प्रदेश के आंकड़े भले ही उतने अच्छे ना हों, तो हम लोगों की भाव ये है कि कांग्रेस को भी सम्मानजनक सीटें मिलें और आंकड़ों में न फंस के हम लोग ये सुनिश्चित करें कि कहाँ बेहतर तरीके से कौन जीत सकता है। इस आधार पर हमने, समाजवादी पार्टी ने बड़ा दिल करके सकारात्मक भाव से बात शुरू की है। हमने शुद्ध गुणा गणित के हिसाब से जैसे लोग अटक जाते हैं वैसे अटकने की कोशिश नहीं की है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश है और प्रयास है कि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा अकोमोडेट सीटें कर सकते हैं उतनी करें। लेकिन निश्चित तौर पे ये भी देखना होता है कि अगर हम कोई सीट किसी पार्टी के लिए छोड़ते हैं तो हमारा वर्कर, लीडर जो वहाँ मेहनत कर रहे हैं सालों से, उन लोग को भी ये संतुष्ट करना होता है कि ये सीट हमने क्यों छोड़ दी। यही मसला है कि हमको ये भी समझाना पड़ेगा, क्योंकि अंत में चुनाव सिर्फ बड़े नेता ही नहीं लड़ेंगे, चुनाव तो बूथ का एक एक कार्यकर्ता लड़ाएगा। तो उस कार्यकर्ता को भी ये कन्विंस होना पड़ेगा, हमको करना पड़ेगा, विश्वास में लेना पड़ेगा कि ये बेहतर नतीजे लाने के लिए किया गया निर्णय है। इसलिए ये सिर्फ कागज पे लेन देन का विषय नहीं है, ये राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से दोनों पार्टी का समायोजन हो जाए, कार्यकर्ता और क्षेत्र के लोगों को ये लगे कि हमारी जितनी ताकत है, हमारा जितना महत्व है, उसके 19-20 हमने समझौता किया है। ये कांग्रेस अपना एरोगेंस क्यों नहीं छोड़ पाती है कि वो बहुत पुरानी पार्टी है और पैन इंडिया पार्टी है, तो क्षेत्रीय दलों पर एक बार वो चढ़ बैठना चाहती है जैसे, और अपने वजन से दबाकर ज़्यादा से ज़्यादा हासिल कर लेना चाहती है। लेकिन
ये चीज़ स्वीकार क्यों नहीं करती है कि बिहार और यूपी में या बंगाल में उसके पास वो ज़मीन नहीं है जो वहाँ के जो रीजनल पार्टीज हैं उनके पास जो ज़मीन है। देखिए, जब हम गठबंधन में बैठे हैं तो हम नकारात्मकता की तरफ सोचना नहीं चाहते। हर दल के साथ कुछ सकारात्मक नकारात्मक विषय होते हैं। अब अगर हम नकारात्मक विषयों पर सोचने लगेंगे तो हमारा जो काम है और मुश्किल हो जाएगा। नहीं, तो ये तो कांग्रेस के लोगों को, आप जो सवाल पूछ रहे हैं, आपको कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहिए। वो उस पर जवाब देंगे या वो उस पर खंडन करेंगे, सुधार करेंगे या आपको संतुष्ट करेंगे, उनका विषय है। नहीं अजय, हमारा भाव ये है, हाँ। हमारा भाव ये है कि जो इस गठबंधन की समिति में सीनियर लोग हैं, जैसे मुकुल वासनिक साहब हैं, तमाम पदों पर रहे हैं, सीनियर मोस्ट कमेटी के चेयरमैन हैं। सलमान खुर्शीद साहब हैं, तमाम बड़े पदों पर रहे हैं, कांग्रेस के चुनाव टिकट बांटने वाली समिति के सदस्य हैं। मोहन प्रकाश जी हैं, बहुत वरिष्ठ नेता हैं। आदरणीय अशोक गहलोत जी हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इतने वेटरन सीनियर मोस्ट लीडरों में हैं। भूपेश बघेल जी हैं, तो बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं। तो मुझे लगता है कि इतने बड़े लोगों के बीच में बात हो रही है तो उनकी बातों को हम ज़्यादा महत्व देते हैं। और बाकी अगर कोई एक विपरीत दिशा में किसी ने कुछ बोल भी दिया है तो इंडिया अलायंस के हितों को ध्यान में रखते हुए, इस देश में जो संविधान और लोकतंत्र पर जिस तरह का हमला है, जिस तरह की स्थिति है कि चुनाव होंगे कि नहीं होंगे, चुनाव होंगे तो कहीं चंडीगढ़ की तरह एक तरफा फैसला तो नहीं कर दिया जाएगा, जनता का मत लिया भी जाएगा कि नहीं जाएगा। जब ऐसा बड़ा संकट हो, हम इस बात पर ध्यान नहीं देना चाहते और सलाह देना चाहते हैं साथियों को, उन लोगों को भी सकारात्मक दिशा में देखना चाहिए। गठबंधन बना रहे, गठबंधन बन जाए, इसकी जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा है कि कांग्रेस की ज़्यादा है? हर किसी की जिम्मेदारी है। हर देश में लोकतंत्र और संविधान को बचाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति की जिम्मेदारी है। जो जितने बड़े पद पे है उसकी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। जो अपने को जितनी बड़ी पार्टी मान रहा है, जितना जिम्मेदार पार्टी मान रहा है, जितना जिम्मेदार लीडर मान रहा है, उसकी उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी है। अजय राजी से हमने जब बात करी तो वो कह रहे हैं इतिहास हम बताते हैं कि बलिया और घोसी, गाजीपुरी हमारी सीटें रही हैं, इतिहास रहा है कि हमारी सीटें रही, इसलिए हमारा दावा बनता है। इतिहास में जी रहे हैं, अभी वर्तमान में क्या पोजीशन है इन 3 सीटों पर या बाकी सीटों पर, वो ये क्यों नहीं देख रहे हैं? नहीं, बलिया ये सिर्फ अखबार की बातें हैं। नहीं सर, मेरी उनसे बात हुई, वो स्वयं जिस तरह से वो बात करते हैं, इसका मतलब है कि बलिया से लड़ना चाह रहे हैं। पिछली 3 मीटिंगों में से श्री अजय राय जी मीटिंगों में मौजूद नहीं थे। पिछली 3 जो मीटिंग हुई है हमारी कांग्रेस पार्टी के साथ, डिजिटल, फेस टू फेस, उन तीनों में माननीय अजय राय जी मौजूद नहीं थे। वो कुछ और जो यात्रा वगैरह चल रही है कांग्रेस पार्टी की और अन्य कार्यक्रमों में रहे हैं। उन मीटिंगों के दौरान जो बातें हुई हैं और जो आप मुझे उनके हवाले से बता रहे हैं, वो दोनों में मिसमैच है। आपने भी ट्वीट किया था कि कांग्रेस के कुछ लोग अपने अखबार के दोस्तों के माध्यम से खबरें प्लांट करा रहे हैं। नहीं, मैंने कांग्रेस नहीं कहा, मैंने भाजपा के लोगों का। कांग्रेस को मैं कैसे आरोपित कर सकता हूं जब मैं और कांग्रेस के लोग अंदर बैठे हैं और अखबार में खबर वो आती है जो हमारी बात हुई नहीं है, जो बात वहाँ न उन्होंने हमसे कहा, ना हमने उनसे कहा। अगर अखबार में ऐसी खबरें आती हैं तो मैं कांग्रेस को आरोपित कैसे करूं? कांग्रेस के लोग तो जानते ही हैं कि क्या बात हो रही है। ये तो वही लोग प्लांट कराएंगे ना। और जिन पत्रकार बंधु ने वो छापी थी खबर, पहले दिन खबर उन्होंने छापी थी, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप की अपनी न्यूज़, मैंने उनको मैसेज लिखा कि आपकी खबर मान्यवर फैक्चुअली पूरी तरह गलत है। उसके बावजूद अगले दिन उन्होंने दोबारा वही खबर छाप दी। तब मैंने पब्लिक में ऐसा कहा, वरना मैं अखबार वालों के इस अधिकार या टीवी वालों के अधिकार पर अतिक्रमण नहीं कर सकता हूं कि वो अपनी व्याख्या क्या कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी न्यूज़ मुझे भेजी अखबार में छापने के बाद कटिंग, आप कहें तो मैं मोबाइल में दिखा सकता हूँ। नहीं, डेफिनेटली आप जो बात और भेजी तो मैंने उन्हें कहा कि ये फैक्चुअली गलत खबर है। उसके बावजूद भी अगले दिन उन्होंने छाप दी। तो मैंने जिम्मेदारी समझी अपनी कि मैं बताऊं कि एक एजेंडा की तरह छाप रहे हैं सब कुछ जानने के बावजूद। वरना अखबार स्वतंत्र है और हम लोग टीवी मीडिया अखबार की स्वतंत्रता के पक्ष में हैं। आपके चैनल और आपके जैसे संपादक जो अजीत अंजुम साहब हैं या रवीश कुमार जी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आज़ाद प्रेस को बुलंद रखने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। हम उनको सलाम करते हैं और हम लोग कोशिश करते हैं कि वो आज़ादी चाहते हैं तो हम लोग भी आज़ादी में मदद करें, हम थोड़े अतिक्रमण करेंगे। कांग्रेस ने जो बिहेव आपके साथ, या जाहिर बात आप प्रतिनिधि थे पार्टी के, आपके साथ या आपकी पार्टी के साथ जो बिहेव मध्य प्रदेश में किया था,
वो भूल गए हैं कि अभी उसकी टीस है? नहीं, भूलने की राजनीति में गांठ बांध के नहीं रखनी चाहिए। आगे बढ़ना है। राजनीति से सिर्फ हम ही प्रभावित नहीं होते, दल ही प्रभावित नहीं होता, देश प्रभावित होता है, लोग प्रभावित होते हैं। गलत तरह की सरकार आ जाती है, वो कुछ और कर डालती है। तो इसलिए व्यक्तिगत गुस्सा, नाराजगी, असंतोष उसी समय तक सीमित रहना चाहिए, उसको दिल पे हावी नहीं होने देना चाहिए। और इंडिया अलायंस की मीटिंग में जब हम लोग गए तो वहीं से शुरुआत हुई, और अब तो कांग्रेस पार्टी ने भी अपने नेताओं पे कुछ कार्रवाई कर दी। अब उन बातों को सोचने विचारने का कोई लाभ नहीं है। हमको अच्छे मन से, अच्छे भाव से देखना चाहिए। और दलों में भी तरह तरह के विचार के लोग होते हैं। कोई भी दल अगर गठबंधन करता है तो ऐसा नहीं होता कि उसके 100 के 100 लोग ये चाहते हैं गठबंधन हो। कुछ लोग का आकलन होता है गठबंधन अच्छी चीज़ नहीं है, कुछ लोगों का होता है जरूरी चीज़ है। हमारे दल में भी कुछ लोग होंगे, लेकिन दल के निर्णय का सम्मान करना चाहिए। व्यक्तिगत भावनाएं एक पॉलिटिकल आदमी के लिए, एक सांगठनिक आदमी के ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। आप लोग बड़ी अच्छी बातें कर रहे हैं, सुनने में बड़ी कर्णप्रिय लग रही हैं, सुंदर लग रही हैं, लेकिन आपके तो पार्टी लगातार कैंडिडेट डिक्लेयर करती जा रही है, तो फिर बात कैसे बनेगी जब आप एक तरफा पहले अपने कैंडिडेट क्लियर कर देंगे? हो सकता है उन सीटों पर कांग्रेस भी इच्छुक हो। नहीं, तो हम तो अंदर जानते ही ना, जो हमारी मीटिंग हो रही है, बात हो रही है कि आप दबाव बना रहे हैं, उनको दिखाना चाहते हैं भाई तुम छोटे पार्टनर हो, अपने हिसाब से रहो, हम जितना देंगे वही मिलेगा। नहीं, हम लोग लगातार कांग्रेस को बता रहे हैं, अभी भी बता रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि जल्दी जल्दी चीजें तय हो जाए, क्योंकि एक दूसरा दल तैयारी कर रहा है। हमारे कार्यकर्ता नेता बिल्कुल दिन रात परेशान है कि जल्दी करिए। बूथ कमेटियों का और वोटर लिस्ट का पुनः मूल्यांकन हुआ है, दोबारा से पब्लिश हुई है, उनकी जांच होनी है, कितने वोट काट दिए गए, कितने जीत बचे हैं, किन वोटों को दोबारा जुड़वाना है, किन पे कंप्लेन करनी है। तो इस सब के लिए संगठन के साथ साथ उम्मीदवारों को भी सक्रिय करने की ज़रूरत है। तो ये एक दबाव है, और इससे हमने कांग्रेस को भी अवगत करा दिया है। और सीटों की जो घोषणा है या जो भी बातचीत है, वो उनके साथ अंदर हमारी बातचीत हो रही है। हम उनको बता रहे हैं लगातार कि क्या परिस्थिति है। उनको भरोसे में लेते हैं जब कोई सीट का कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं? नहीं, ऐसे तो एक एक सीट के कैंडिडेट हम लोग नहीं एक दूसरे से पूछ सकते। हम मान लीजिए हमने जो सीटें उनके खाते में जा रही हैं, उनमें 2-3 सीटों पे हमारी राय हो सकती है, हमारी समझ हो सकती है कि ऐसा नहीं ऐसा कर लीजिए। बाकी वो अपने आप करेंगे, हम अपना आप करेंगे। इधर गठबंधन बना रहे हैं, उधर दूसरे जो पार्टनर है आपके जयंत चौधरी, उनके बारे में टीवी में बड़ी ब्रेकिंग चल गई उनको कि बीजेपी के साथ ऑलमोस्ट उनका डन हो गया है, अलायंस 4 सीटें दे रही है। जैन जी उनके विधायक सब सदन में हैं, सरकार का, भाजपा का विरोध कर रहे हैं। जैन जी ने अभी तक एक शब्द नहीं कहा है, उनके दल ने एक शब्द नहीं कहा है। और जो चैनल चला रहे हैं उनका कितना भरोसा देश में बचा है। यहाँ तो नोटों में चिप निकाल देते हैं लोग। तो अभी तक जब तक लोकदल के लोग हमारे साथ कोई बात न बताएं, हमें न बोलें या खुद कुछ न बोलें, तब तक हमको अपने साथी पे विश्वास क्यों करना चाहिए? नहीं, जिस तरह का इनका पास में इतिहास रहा है आरएलडी का, तो इसलिए लोग यकीन कर लेते हैं इस तरह के खबरें, अगर भले ही गॉसिप नहीं हो। जब से लोकदल का हमारे से साथ जुड़ा है, तब से तो ऐसी कोई समस्या आई नहीं। इतिहास भूगोल में हम पढ़ें किसने क्या बदला, क्या नहीं बदला, क्या हुआ, वो सब बातें तो आज बेमानी है। जैन जी से जब से हमारा साथ जुड़ा है, तब से तो अभी तक हमारा ऐसा, बहुत सारी चर्चाएं बहुत बार हुई, लेकिन ऐसा कभी हमारे को सामने अभी तक आया नहीं है। और जो एक बार नहीं आया, हम उसके बारे में अपनी तरफ से ही सवाल क्यों करें? बिल्कुल। राहुल गांधी की न्याय यात्रा आ रही है, अखिलेश जी ने अपनी सहमति दे दी कि न्याय यात्रा में वो अमेठी और रायबरेली में शामिल होंगे। ये दोनों जाहिर बात है कि यूथ नेता, युवा नेता जब एक साथ सड़क पर होंगे तो क्या उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उससे? हम तो सोचते हैं इम्पैक्ट अच्छा ही पड़ेगा। कांग्रेस पैन इंडिया मैसेज दे, और यहाँ हम एक उत्तर प्रदेश की पार्टी हैं तो हम उसको मजबूती दें, सांगठनिक आधार दें, उसके आधार को, गठबंधन के आधार को मजबूत करें, और भारतीय जनता पार्टी के सामने जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं वो और मजबूत होगी। मुझे लगता है आप लोग पहले भी पार्टनरशिप कर चुके हैं, विधानसभा चुनाव में 100 सीटें आपने दी थी, बहुत उसका अच्छा असर नहीं पड़ा था, कांग्रेस का स्ट्राइक रेट बहुत खराब रहा था। उस तरह की सारी बातें हम लोग इंडिया गठबंधन की मीटिंग में करते हैं, पुराने अनुभवों से सीखते हैं। निश्चित तौर पे वो भी, उन लोगों ने भी अपने अनुभव है, वो भी हमारे साथ शेयर करते हैं, हम उनके साथ करते हैं। मोदी जी तो नारा दे रहे हैं 400 पार, यूपी में उनके नेता कह रहे हैं 80 पार, तो फिर संभावना बचती कहाँ है अपोजिशन के लिए? नारा तो क्या है, उन्होंने तो बधाई चंडीगढ़ में दी थी मोदी जी ने, जीत का विजय संक्रांति बजा दिया, अनिल मसीहा बन गया था, मसीहा बन गया। तो अब बीजेपी के लोग खैर बोल तो कुछ भी सकते हैं, और पिछले कुछ चुनावों में उन्हें लगातार सफलता मिली है, इसलिए अहंकार के साथ बोल सकते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है, अहंकार तो रावण का भी नहीं बचा।
बहुत लोग कहते हैं ये तमाम जो कुछ एनजीओज हैं, संगठन हैं, कुछ पार्टियां आरोप लगाती है कॉन्फिडेंस ईवीएम से आता है। आप लोगों को क्या लगता है, ऐसा कुछ है ईवीएम में? देखिए, ईवीएम से आता है नहीं आता, लेकिन हमारा मानना ये है कि ईवीएम पे जब देश के लोगों का भरोसा नहीं, मैंने अपना वोट डाला, मैं अपना हाथ में लेके वोट नहीं देख पा रहा हूँ। जिन लोगों ने ईवीएम बनाई उन लोगों ने इसको विश्वसनीय, उस पर विश्वास करना बंद कर दिया, उन्होंने बंद कर दी। सारे विकसित देश, हम लोग उनकी नकल करते हैं, विकसित देशों की तरह चीज़ों को, नई नई टेक्नोलॉजी लेते हैं, हर चीज़ को लेने जाते हैं, लेकिन ईवीएम के मामले में अकेले में कोई सरकार कुछ नहीं सीखना चाहती। तो देखिए, लोकतंत्र में जो की प्रक्रिया है वो जनता का विश्वास जीतने की है। जब ईवीएम में एक अविश्वास की भाव पैदा हो गया है तो उसको जारी क्यों रखना चाहिए? समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने के बाद भी कहती है ईवीएम को हटाना चाहिए, क्योंकि जनता का विश्वास भी जीतना चाहिए। जब अमेरिका, यूएस, यूरोप के तमाम बड़े कंट्री और जापान, ये सब बड़े बड़े मुल्क जो हैं, बड़ी डेमोक्रेसी हैं और ओल्ड डेमोक्रेसी हैं, ये नहीं यूज़ करती, तो हम क्यों जिद पड़े हुए हैं कि हम करेंगे ही करेंगे? इवन बांग्लादेश ने भी इसको ठुकरा दिया ईवीएम को। इससे भी बड़ी बात, जब कांग्रेस पार्टी थी तो मोदी जी विरोध करते थे ईवीएम, अडवाणी जी विरोध करते थे। बिल्कुल सही बात है। सरकार में आते ही पता नहीं क्या हृदय परिवर्तन हो गया, पता नहीं वो जिस कुर्सी बैठते हैं उसमें कुछ ऐसा यंत्र लगा है कि तुरंत वो मशीन की भाषा बोलने लगते हैं। वो तो उनका तो अपनी डिमांड है। आप लोगों को लगता है उनके तो एक बड़े नेता ने किताब लिखी थी ईवीएम के खिलाफ, जीएल नरसिम्हा। तो मेरा जो कहना है, आप लोगों को लगता है कुछ डाउट है इसमें? आप लोगों को डाउट नजर आता है कभी? नहीं, निश्चित तौर पे ईवीएम पे जनता का भरोसा नहीं है, किसी का भरोसा नहीं है, इसलिए ईवीएम को हटना चाहिए। अब खत्म करते हैं। बड़ी अच्छी सी बातें आपने करी, लेकिन मसला तो ये है कि लोग, बीजेपी तो कह रही है कि आपने सारी लिस्ट निकाल दी, कि एक कैंडिडेट क्लियर कर दिए, फिरोजाबाद से डिक्लेयर कर दिया, मैनपुरी से, चाचा जी का नाम नहीं है इसमें, बोले तो शिवपाल यादव जी। ये कौन उम्मीदवार कहाँ लड़ेगा, अभी तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, अखिलेश जी का भी नाम नहीं आया, तो आप अखिलेश जी का तो पूछ नहीं रहे कि वो भी नाराज है कि आपके मन में कुछ अन्य भाव है, इसलिए आप चाचा का अकेला पूछते हैं। आएगा तो अगली वो भी नाराज है क्या? अगली लिस्ट में नाम आ जाएगा? नहीं, वो जब वो सांसद रहे हैं, पार्टी के लोग चाहते हैं तो शिवपाल जी, पार्टी के लोग चाहते हैं शिवपाल जी, अखिलेश जी सब लड़े, लेकिन अखिलेश जी, शिवपाल जी, पार्टी के बड़े नेता सब तय करेंगे कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। हर चुनाव हर व्यक्ति तो नहीं लड़ता, और अखिलेश जी लोकसभा लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे, अखिलेश जी और पार्टी के तो नेता विरोधी दल पहले से ही है, तो उसमें क्या बात है? कोई नेता विरोधी दल दूसरा बन जाएगा, अगर वो दिल्ली में भी जाके नेता हरा लेंगे मोदी जी को, जाके कुछ बड़ा पद पे पा जाते हैं, मोदी जी को हरा लेंगे। मोदी जी को क्यों नहीं हराएंगे? वो तो बिल्कुल अश्वमेघ का घोड़ा उनका कह रहे हैं, वो दौड़ रहे हैं, विश्व विजेता हैं, अभिजीत हैं। पार्लियामेंट में बैठ के तो सब ऐसा ही बोलते हैं, हर सरकार में रहा व्यक्ति ऐसे ही बोलता था, अटल जी भी ऐसे ही बोलते थे, तो ऐसा तो है नहीं। अगर पार्लियामेंट में जो बैठा है वो बोलता रहे और उसकी बात सच्ची होती रहे तो कभी सत्ता परिवर्तन होगी नहीं। इंदिरा जी भी रही इस देश में, मोदी जी से ज़्यादा समय रही, राजीव गांधी की और ज़्यादा सीटें थी। तो ये सब चीज़ें चलती रहती हैं और बोलने के लिए कुछ बात बोली जाती है। कोई नहीं कहता मैं हार जाऊंगा, इसलिए मुझे लगता है कि हमें अपना मेहनत और प्रयास पूरा जारी रखना चाहिए, और सत्ता परिवर्तन ही सबसे मुख्य नियम साबित हुआ है इतिहास में, और मुझे लगता है इस बार फिर सत्ता परिवर्तन होगा। बस खत्म करते हैं आखिर। अजय राय को बलिया वाली सीट देंगे कि नहीं देंगे? बलिया के लिए बहुत व्याकुल हैं वो। नहीं, न मेरा फोकस अजय राय पर है, न बलिया पर है, न ये बात बोलने के लिए हम अधिकृत हैं। बलिया समाजवादी पार्टी की मजबूत सीट रही है। आपका गढ़ है कि कांग्रेस गए वो? नहीं, बलिया में 4 विधायक मौजूदा सीट पर, बलिया की 4 विधायक समाजवादी पार्टी के हैं, और सांसद भी पूर्व रहा है, और 19 में 10,000 12,000 से सीट हारे थे। लेकिन ये सारी बातें हम लोग अंदर करने की है, और मुझे लगता नहीं कि हम लोगों को बहुत ज़्यादा चर्चा इस पर बाहर करनी चाहिए। थैंक यू सर बात करने के लिए हमसे। तो उदयवीर जी हैं, कह रहे हैं कि कांग्रेस और तमाम दूसरे जो अलायंस पार्टनर हैं उनसे बात चल रही है, और जो लोग बयान दे रहे हैं उन्हें कुछ जानकारी नहीं है कि शीर्ष लेवल पर क्या बातें हो रही हैं। वो अपने मन से मनगढ़ंत बातें कर रहे हैं, और अभी प्रोसेस जो है वो राइट वे में जा रहा है। धन्यवाद।